भाभी जी, पाए लागू। कैसी हो आप लोग? हमारे देश में ना न जाने कितने कानून बने हैं और न जाने कितने लॉ बने हैं। कुछ लॉ ऐसे बने हैं जो लोगों को डराते हैं, खास करके हमारी देश की भाभियों को। पता है कौन सा लॉ? मदर इन लॉ। सही कहा ना? लेकिन कुछ लॉ ऐसे भी हैं जो हमारे देश की भाभियों के चेहरे पर स्माइल ले आते हैं। पता है कौन सा लॉ? ब्रदर इन लॉ, यानी कि देवर। और ये देवर तो स्पेशल है। मेरा स्टाइल स्पेशल है, मेरा अंदाज स्पेशल है, मेरा शो स्पेशल है, मेरी देश की भाभियां स्पेशल है और आज की खबरें भी स्पेशल हैं। तो आओ भाभी, दिखाता हूँ आज की स्पेशल खबर। प्रज्ञा है अभी से नाराज, क्या है फुग्गी के इन आंसुओं का राज। खेल खेलने की कैसी लगी है चुल, ऋषि तनु का क्या शुरू होगा रोमांस जब बत्ती होगी गुल। महामाया के जाल में क्या फंसेगी सिमर, जरा देखिए तो इस नई गुरुमा के तेवर। माँ बेटी के बीच कैसा है ये कंपटीशन, आखिर क्यों नायरा दिखा रही है अपने डांस का टशन। भाभी, औरतें होती बड़ी शांत हैं, लेकिन वक्त आने पर ना वो कोई भी रूप धर सकती हैं। हाँ, सीरियल सिया के राम में माता सीता ने धरा है काली का रूप। सीता जी ने ले लिया है काली रूप। और सीता जी का ये रूप रावण को रह रह कर डरा रहा है। रावण भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मौत का डर उसे भी सताता है। वो मौत जिससे आज तक दुनिया का कोई इंसान पार नहीं पा पाया। कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो खुद भगवान को धरती पर आना पड़ता है। और रावण ने तो सीता का हरण करके महापाप किया है। शायद इसीलिए रावण अब चैन की नींद सो भी नहीं पाता। सपने में उसे भगवान आकर डरा रहे हैं। रावण को अपने सपने में मौत नजर आ रही है और इसीलिए वो घबराया हुआ है, हैरान है, परेशान है। सपने में उसे काली माँ दिख रही है। दरअसल ये काली और कोई नहीं बल्कि सीता मैया है, जिन्होंने माँ काली का रूप ले लिया है और निकल पड़ी है अपनी खड़क लेकर रावण का वध करने। इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसने सीता का हरण करके सबसे बड़ा अज्ञानता का काम किया है और उसी सीता ने रावण को अपने पास फटकने तक ना दिया। स्त्री शक्ति को कमजोर समझने वाला रावण आज इसी स्त्री से डरा हुआ है। स्वप्न में सीता मैया काली रूप धरकर रावण से युद्ध करना और अपनी मौत को सामने देखकर रावण का यूं डरना, ये सपना ही है जिसने रावण को डरा दिया है। फिलहाल इस गेटअप में आने के लिए सीता यानी मदिराक्षी को बेहद मेहनत करनी पड़ी। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना बड़ा अजीब है। हाँ, समय के साथ साथ ना हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। शादी के 1 साल तक नाम लिखते हैं माई लाइफ, शादी के 1 साल के बाद माई वाइफ, शादी के 5 साल के बाद होम, शादी के 10 साल बाद हिटलर और 25वीं सालगिरह के बाद रॉन्ग नंबर। अरे अंकल, रिश्ता चाहे कोई भी रखो, लेकिन कम से कम ये तो कंफर्म कर दो कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है।
अरे देखो तो जरा कैसे पैरों में घुंघरू बांध नाच रही है नायरा। वो भी पूरे जोश के साथ। भाई सच में नायरा की डांसिंग है लाजवाब। जिस तरह कार्तिक मेस्मराइज हुआ है, मैं मोहसिन खान भी उतनी तरह मेस्मराइज हो चुका है। शी इज़ एन अमेजिंग डांसर। हम पहले भी एक बार पार्टी कर चुके हैं इसके बर्थडे पे, तो आई नो कि शी इज़ एन अमेजिंग डांसर एंड टुडे शी इज शोन एवरीवन एंड द होल कंट्री इज गोना नो नाउ। लेकिन आखिर ये डांस कर क्यों रही हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया सिंघानिया परिवार में खास जो आज कर रही है नायरा डांस? और खुद ही नहीं नाच रही बल्कि नचा भी रही है सभी घर वालों को अपने साथ। तो नाचो आज छम 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 छम। सभी घर वाले ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो माँ बेटी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एक हो गए? मैं छोटे से मुझे कथक बहुत पसंद था, तो मैं ऋषिकेश चली गई। ऋषिकेश जाके भी क्योंकि मुझे डांस और कथक बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ जाके भी बच्चों को सिखाती थी। फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मेरे पापा ने क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कथक पसंद है, मुझे डांस पसंद है, और मैं हमेशा से एक एकेडमी खोलना चाहती थी उन बच्चों के लिए जो डांस करना चाहते हैं लेकिन डांस क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उन लोगों को सिखाना चाहती थी। और अभी घर में कथक की बात होगी तो मेरा भी मन हो रहा है करने का, और मम्मा मुझे ये ड्रेस और घुंघरू ला के देती है, तो वो चाहती है कि मैं डांस करूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं डांस करूँ। लेकिन ये क्या, इन सब के बीच ये क्या हो रहा है? लगता है नए प्यार की शुरुआत होने जा रही है और किसी के जलने की बू आ रही है। जी हाँ, कार्तिक और नायरा के प्यार की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री हो रही है परेशान। लगता है होने वाली है लव ट्रायंगल की शुरुआत। भाई ये सब देख तो लग रहा है जल्द ही सिंघानिया परिवार में टूटने वाला है पहाड़, क्योंकि प्यार के चक्कर में दो बहनों के रिश्ते में आने वाली है दरार। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी लोग कहते हैं ना कि इंसान अपने जीवन में एक ना एक दिन बड़ा जरूर बनता है, पर पता है क्या, मेरा क्या कहना है कि इंसान हर साल अपने जीवन में बड़ा बनता है, क्योंकि उसका बर्थडे होता है ना। तो जिस दिन बर्थडे हुआ उस दिन बड़ा हुआ ना, वो दिमाग है मेरे पास। अब आप सोच रहे होगे कि अचानक से मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि ससुराल सिमर का सीरियल में हो रहा है सिमर का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो भाभी मैं क्यों पीछे हटूं? लेट्स सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं सबको विश करता हूँ पर मुझे कोई पार्टी नहीं देता है। वेरी बैड। ये क्या, नागिन सीरियल तो अपना ग्रैंड फिनाले कब का मना चुका है, फिर गुरु माँ यहाँ शैतान की पूजा कर किसकी जिंदगी में प्रलय लाने की तैयारी में है। क्या है ये पूरा माजरा? ये जानने के लिए हमने खुद गुरु माँ को ही पकड़ लिया कि आखिर क्यों उन्होंने एक बार फिर धरा है ये चोला। इसमें मैं आई हूँ महामाया के रोल में ना, और वो सिमर की ज़िंदगी में इतना कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस लेकर आने वाली है। बाप रे, गुरु माँ से महामाया, अपने माया जाल में ये सिमर को फंसाने वाली है। सिमर मक्खी बन चुकी है, लेकिन फिर भी दुश्मन उसका पीछा करना नहीं छोड़ रहे। एक दुश्मन जाता है तो कोई नया आ जाता है भूचाल मचाने के लिए। पर गुरु माँ, हमारा मतलब है महामाया जी, आपके लुक में तो हमें ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है ये आपका लुक एकदम से? हाँ, रेड साड़ी है तो शायद वो इससे एक सिमिलैरिटी का ये है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जो नेक पीस है जो हाथ के है, तो सब हेयर स्टाइल ना ऐसे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्चर था गुरु माँ का, वो हम पीछे छोड़ के आए हैं जी। मतलब लुक भी वही और अंदाज भी वही। लेकिन इस सबसे बेखबर सिमर के घर में तो चल रही है बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन, वो भी चांद महल में।
स्पेशल ओकेजन फॉर अस, फॉर प्रेम स्पेशली। तो सिमर का बर्थडे और मुझे एक सरप्राइज़ देना था उनको, और दिस इज़ द सरप्राइज़ फॉर हर। ये चांद हवेली है जिसमें मैं सिमर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली को लेकर आया हूँ। यस, देयर विल बी अ डांस सीक्वेंस एज वेल। चलो अच्छा है प्रेम, आपने सिमर के लिए कुछ खास सोचा है, पर एक बात तो बताइए कि नया मेहमान यानी ट्विस्ट कौन है सिमर के ससुराल में? खुशियाँ आई हैं, खुशियों के साथ एक और खुशी आई है कि काम्या जो प्रेम की फ्रेंड है वो अमेरिका से आई है योगा फेस्टिवल के लिए, और वो प्रेम से मिलती है जो कॉलेज फ्रेंड है, और कैसे उसका इंट्रोडक्शन होता है फैमिली के साथ और कैसे वो सबसे घुल मिल जाती है, सिमर से घुल मिल जाती है, वो सब है। ओह, तो ये बात है, काम्या दोस्त के रूप में दुश्मन बनकर आई है और ये सिमर के सर पर मुसीबत की तलवार लटकाई है। रुचिका सोनिया के साथ प्रिया चौहान, IBN 7 मुंबई। भाभी सीरियल कसम में ऋषि के घर में हो रही है हाउस वार्मिंग पार्टी, और इसी बीच वो चुप चुप के मिल रहा है तनु से। सही है भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर चुपके मिलते मिलते अगर वो लोग कहीं बाहर निकल जाते तो पार्टी का पैसा कौन देता। अगली बार से अगर ऋषि ने मुझे अपने पार्टी पे बुलाया ना तो मैं खाने का डब्बा खुद लेके जाऊंगा। यारों की यारी ताजी करारी, उस पे है मौका फिर काहे की दुनियादारी। म्यूजिक लगाए महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी। ओ क्या छोरा, ओ क्या छोरी, ओ से एवरीबॉडी से लगता है घर में खुशियाँ लौट आई है। तभी तो देखिए कैसे खुशनुमा माहौल है, सब खेल खेलने के मूड में है। ऋषि और तनु तो हैं ही, पूरा घर भी आज बच्चा बन गया है। तो क्यों ना दो दो हाथ हो जाए, पहले पासिंग द पार्सल और फिर डमशराज। 15 लीटर आज पत्ते, पान, अकाउंट, पैसा। पहले 1 वर्ड, एक में तो आता है पैसा, और गाना 1 वर्ड हिंदी में है। हिंदी है, ओके। फर्स्ट हाफ 30 सेकंड। हाँ नहीं बोल ही नहीं पाया बे। मैं कह रही 100 दा को कहते हैं प्यार करने वालों को एक दूसरे की आंखों में झांकने का वक्त मिल ही जाता है, या यूं कहें कि भगवान की मर्जी होती है कि बहाना अपने आप चल कर आ गया। अरे भाई, खेल तो सिर्फ एक बहाना है, एक दूसरे के करीब भी तो आना है। फिलहाल खेल में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया। आधे घर वाले ऋषि की तरफ, बाकी के आधे तनु की तरफ। अभी खेल का फैसला आने ही वाला था कि ये क्या हुआ। लो जी, घुप अंधेरा। कहीं इस अंधेरा का फायदा तो नहीं उठाएंगे ऋषि और तनु? क्या पता, कुछ भी हो सकता है यहाँ। खेल चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग हो, पर कोई है जिसको काटो तो खून नहीं। एनी गेसेस? अजी गेस क्या करना है? पवन है भाई। ऋषि ने उसे पटकनी क्या दे दी, वो तो अब बदला लेने पर उतारू है। जरा संभल कर रहिएगा ऋषि मिया। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी लोग कहते हैं कि भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि एक कान से हम सुन सके और दूसरे कान से निकाल दे। लेकिन खबरी भाभी पता है क्या बोलती है कि भगवान ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि हम भर भर के खबर सुन सके। सही कह रहा हूँ, ये खबरी भाभी है ना, न जाने कहाँ से इतनी खबर लेके आती है। मेरे तो 2 कान कम पड़ जाते हैं। सोच रहा हूँ एक कान रेंट पे ले लूँ। राम झूठ ना बुलवाए, पर ना पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। उका है ना, हम ही तो है सबसे फिट। हाँ भाई हाँ,
हम ना अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह। वो पटाखा गुड्डी जानते तो हो गई आप, फिल्म में आने से पहले बड़ी मोटी थी आलिया, पर अब देखो सूप के कैसी काटा हो गई है। जानते हो कैसे? ये वीडियो तो देखो, इका देखकर अब तो हम भी जोर शोर से कसरत करेंगे। एकदम सही सुने हैं। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर ना आमिर खान की बॉडी देखकर तो हमको उनसे प्यार ही हो गया है। हम तो कब से कह रहे थे लड्डू के पापा को कि ऐसी बॉडी बना लो, पर हमारी बात ही कहाँ सुनते हैं जो ई सुनेंगे। देखो आमिर की बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी। दंगल के लिए क्या बदलाव किए हैं आमिर, हाय दैया, हमको कोई संभालो, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। सही सुने हैं ना आप? राम झूठ ना बुलवाए, पर ये सीरियल वाले हैं ना, अपनी ही बात के पक्के ना ही होते हैं। पहले हम सुने थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक मर जाएगा, उका है ना करण मेहरा शो छोड़कर जा रहे हैं यही लिए। पर अब हम सुने हैं कि नैतिक मरेगा ना ही, बल्कि ओकरी जगह एक तो नए नैतिक को लेकर आएंगे। तलाश भी शुरू हो गई है। हम भेजे क्या लड्डू के पापा को? एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर बहुत ही अच्छा हुआ कि आलिया कुमकुम भाग छोड़कर चली गई। हम तो बहुत ही खुश हुए। नाक में दम कर रखा था इस लड़की ने प्रज्ञा की। अब जाकर हमारे कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंची है। क्यों, क्या कहते हो आप? हाँ बाबा हाँ, आप एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर कपिल की कुंवारी बुआ ना अपना शो छोड़कर चली गई है। वो क्या बोलते हैं, कॉमेडी नाइट लाइव। हाँ, हम सुने हैं कि उस शो से खुश ना ही थी। वो कई बार प्रोडक्शन हाउस को बोली भी कि हमारा ट्रैक बदल दो, लेकिन कौनो ध्यान ही नहीं दिया। लो जी, हो गया ना नाच, शो छोड़ के चली गई ना बुआ। एकदम सही सुने हैं। भाभी, बचपन में जब मेरे पेट में कीड़े हो जाते थे ना, तो मम्मी मुझको डॉक्टर के पास लेके जाती थी, और डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन लगाता था, बहुत दर्द होता था सच में। और एक आजकल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर भानुमति के सीरियल में लोगों के अंदर डांस और सिंगिंग का कीड़ा घुसा हुआ है, उसको निकालने की बजाय सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार। आज अगर मुझे अपना डॉक्टर मिल जाए ना, तो मैं इंजेक्शन का बदला इंजेक्शन से लूंगा। पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के लौट आई है वो फिर एक बार, एक नए जज्बे और नए तेवर के साथ। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। चंद्रमुखी, भानुमति, कविता और अल्ट्रा ग्लैमरस, मेक योर पीस विद इट। तो हो जाइए तैयार बजाने के लिए सिटी, क्योंकि इस बार चंद्रमुखी नहीं भानुमति है ऑन ड्यूटी। ये तो पता देखता है तू क्या, अरे ये तो पता देखता है तू क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए भानुमति रचती है कोई भी सॉन्ग, फिर चाहे वो आपकी डिक्शनरी में राइट हो या रॉन्ग, डॉक्टर भानुमति को कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव की सिंपल लड़की बनी हुई हूँ मैं। केस वही पेशेंट को ठीक करने के लिए कई भेस बदलने पड़ते हैं, तो उनमें से एक ये है। और आई थिंक मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे स्वांग रचते हुए देखकर बहुत एक्साइट होती है। और ऐसा पहली बार कोनी हो रही है। अपने पेशेंट लोगों को ठीक करने के लिए अक्सर लेती है भानुमति ऐसे गेटअप, और इसीलिए इस बार भानुमति बन गई है गांव की छोरी, जो कर रही है अपने पेशेंट्स के साथ ही जोरा जोरी।
तो बस पेशेंट को ठीक करने के लिए भानुमति कुछ भी कर जाए। देखा आपने भानुमति का ये जज्बा, अपने पेशेंट के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाती है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें खुद कितना ही परेशान क्यों ना होना पड़े, कभी पुलिस तो कभी गांव की गोरी ही क्यों ना बनना पड़े। अरे कुछ नहीं, बस गांव में एक ही रेफरेंस होता है हमारे पास, तो गांव की गोरी या बंजारन जब बनना होता है तो रेखा जी याद आ जाती हैं, नटवर लाल की रेखा जी। तो बस उन्हीं का थोड़ा सा रूप कॉपी करने की कोशिश हमने की है। तो ये है डॉक्टर भानुमति भिन्न, जो करे है हर काम चोखा, जिसमें ना होवे है कोई धोखा। समझो कि समझाएं। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी आपको पता है खूबसूरत लड़कियां ज्यादा क्यों नहीं पढ़ती हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि देश के किसी कोने में डॉक्टर या इंजीनियर उनके लिए तैयार हो रहा होगा। सही कह रहा हूँ मैं? और ये बात ना मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैंने साथिया सीरियल देखा है। देखो डॉक्टर कृष्णा कितने प्यार से गोपी बहू को खाना खिला रहा है, और एक वो है गुस्से पे गुस्सा किए जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी शादी किसी पुलिस वाले से हो गई होती ना, तब पता चलता खाना बनाती भी और खिलाती भी। क्या बदल गई है गोपी? ये तो कोमा में ही अच्छी थी। यहाँ गोपी को ऐसा करता देख तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या ये गोपी वही है जो रहती थी कभी बहुत शांत? लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो बदल गया गोपी का अंदाज? गोपी जी आज अपने असली रूप में आ गई हैं। 5 सालों से वो एक वेजिटेबल स्टेज में थी। शी इज़ बैक टू हर ओरिजिनल सेल्फ एंड दर्शकों को फिर से उनका पुराना रूप देखने को मिलेगा। देखिए तो जरा कैसे सबके पसीने छुड़ा दिए गोपी ने, चाहे वो जिगर हो या हो परिधि। दरअसल बदल गए हैं मोदी निवास के लोग और छिन गया है कोकिला मोदी का हक। तो बस अपनी सास को उनका हक दिलाने के लिए बदल दिए गोपी ने अपने तेवर। इतना ही नहीं, अब तो वो आ गई है मोदी भवन, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने पति डॉक्टर कृष्णा के साथ। गोपी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें बहुत चाहता हूँ, तो उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ ही रहूँ इस घर में, क्योंकि आंटी जी पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसीलिए मुझे उनके साथ यहाँ आना पड़ा। अरे वाह, पति हो तो ऐसा। वैसे जहाँ सीरियल में हो रहा है ये सब ड्रामा, वहीं ऑफ स्क्रीन गोपी है उदास, क्योंकि उन्हें याद आ रहे हैं अपने पुराने को स्टार। इसके बाद मोदी हाउस भी मेरे लिए एक अनजान सा सेट लगने लगा है, कॉज मेरे जो को एक्टर्स थे पहले के वो कोई अभी है नहीं फिलहाल। लाइक गौरा मैम नहीं है, स्वाति काकी नहीं है, विशु और मेरे सीन्स अभी शुरू होंगे, देन नाज नहीं है। सो यू नो पुराने लोग जो हमारी बॉन्डिंग थी, पुराने लोग थे, तो उनके साथ एक अलग लाइक वो सेट ऑफ माइंड होता है। स्वाति काकी और गौरा मैम जल्द से जल्द आ जाओ यार, मैं सच्ची बताऊं मैं पक गई हूँ। नहीं तो अरे कोई नहीं गोपी, आप मत होइए परेशान, क्या पता जल्द ही मिल जाए आपको उनका साथ। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई IBN7। भाभी लड़कियां अपनी एज को लेकर इतना कॉन्शियस रहती है ना कि क्या बताऊं। एक पत्नी आईसीयू में एडमिट थी और पति का रो रो के बुरा हाल था। डॉक्टर ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब सब कुछ भगवान के हवाले है। पति बोला ऐसा मत कहो डॉक्टर साहब, अभी तो सिर्फ 40 साल की ही है। बस इतने में बिजली कड़ गई, ईसीजी और धड़कनें बढ़ गई, उंगलियां हिली, होठ हिले और एक आवाज आई, 36 साल की हूँ। भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। ये प्रज्ञा इतनी सैड क्यों है? क्यों इतनी दुखी है? अरे बाबा ये सैड नहीं है बल्कि नाराज है, वो भी अभी से। और ये आंसू तो ऐसे टप टप गिर रहे हैं मानो कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। अरे हाँ भाई दुखी तो है,
जिस सभी के लिए इतना त्याग कर रही हैं, उसी ने उस पर शक किया और इसीलिए प्रज्ञा मैडम नाराज है। मैं उनसे नाराज़ भी हूँ कि उन्होंने मुझ पर शक कैसे किया, कि मतलब कोई भी आके कुछ भी मेरे बारे में बोलता है वो मान लेते हैं, तो इस वजह से मैं काफ़ी नाराज़ हूँ उनसे। हमने आपको बताया था ना, प्रज्ञा के बर्थडे वाले दिन एक नई एंट्री हुई जिसे तनु ने प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड के तौर पर भेजा था, पर इसी चंपक को देख अभी थोड़ा नाराज हो गया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। एक तरफ प्रज्ञा नाराज है क्योंकि अभी ने उस पर शक किया, दूसरी तरफ अभी नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि प्रज्ञा का वो चश्मिश बॉयफ्रेंड है। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जब ये मुझ पर भरोसा करेंगे तो चंपक प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई बोलेगा इसके साथ अफेयर है, वो मानेंगे नहीं कि इसके साथ अफेयर है। जैसे पास्ट में सुरेश के साथ हुआ था, उन्होंने प्रिटेंड किया कि उन्हें बिलीव हो गया अबाउट दी MMS, बट इवेंचुअली वही होता है कि उनको भरोसा होता है प्रज्ञा पे, जबकि उस वक्त तो प्यार भी नहीं था, पर वो प्रज्ञा पे भरोसा करते हैं, इसलिए किसी और के बात पे उन्हें यकीन नहीं होता। आई थिंक वो भरोसा वापस लाने की ज़रूरत है, ताकि चंपक हो या कोई भी और हो, उससे फ़र्क ना पड़े। बट आई थिंक चंपक इज़ एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टू द शो। एक नया कैरेक्टर, एक नया कलर है। लेकिन इस बार दादी ने कमान संभाल ली है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसे ही रूठना मनाना चलता रहेगा तो तनु इसका फायदा उठाकर अभी को ले उड़ेगी। इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलने के लिए प्रज्ञा को अभी का वो भरोसा वापस जीतना होगा। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी लोगों की ना जाने कैसी कैसी आदतें छूट गई, लेकिन मेरे पड़ोस के जो पिस्ता भैया है ना, उनकी मार खाने की आदत छूट ही नहीं रही है। कल फिर पिटे। दरअसल हुआ क्या, पुष्पा भाभी ने बोला कि सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे आराम की सख्त जरूरत है, तो तुम मुझे या तो स्विट्जरलैंड ले चलो या फिर लंदन। बताओ ना कहाँ लेके जाओगे? भैया बोले दूसरे डॉक्टर के पास। इतना पिटे कि सेम डॉक्टर से ना अब पिस्ता भैया का भी इलाज चल रहा है। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, छुप छुप के तुम मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। ये है नए राजा और रानी, जिनकी अब शुरू होगी सिर्फ कहानी, क्योंकि इनके बीच प्रेम कहानी जैसा तो कुछ दिखता नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं राजा बाबू? रानी को नीचे क्यों गिरा रहे हैं? कौन सी गुस्ताखी हो गई इनसे? कहीं ये पार्टी में नाइट ड्रेस में आने की सजा तो नहीं? और तो कोई वजह हमें दिखती नहीं। पार्टी चल रही है कॉलेज में और रानी बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड है, तब भी उसे खींच खाच के ले जाया जाता है और वहाँ जाके वही टशन चलता है। वो अपना डांस पर फेस ऑफ होता है कि उसने मुझे बोला तुम नहीं कर पाओगे, मैं जाकर उसकी डांस करती हूँ। बहुत नालायक है यार, दूसरी बार गिरा रहा है। आपको पता है एक बार और भी गिराया था इसने, जब मैं स्लिप हो जाती हूँ और उसकी गोदी में आर की पोज बनाते हैं, तब भी उसने छोड़ दिया था, अभी भी गिरा दिया। हद हो गई है। दरअसल रानी पहुंच गई है राजा जी के कॉलेज। अब रानी भी करेंगी अपनी आगे की पढ़ाई राजा जी के कॉलेज से ही। और यहाँ चल रही है फ्रेशर्स पार्टी। हर कोई ले रहा है पार्टी के मजे और कर रहा है खूब सारा डांस। तो भाई जब पूरा कॉलेज कर रहा हो डांस, तो राजा जी चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? और इसीलिए राजा जी ने भी दिखाया अपना जलवा। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो
अभी राजा जी अपने जलवे दिखा ही रहे थे कि रानी ने भी ली पार्टी में एंट्री, वो भी विदाउट कमेंट्री। अरे ये क्या रानी जी, आप तो लगता है नींद से जागकर सीधे पार्टी में आ गई है और इसीलिए चेंज करना भी भूल गई है। मतलब अब देखने को मिलेगा असली ड्रामा, जब राजा और रानी करेंगे एक साथ डांस, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी नहीं होगा रोमांस, इसीलिए आप लोग मिस करने का थोड़ा सा भी नहीं लेना चांस। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी लड़कियां ना एक नंबर की चटोरी होती हैं, ये तो दुनिया जानती है। देखो क्या है ना, जितनी भी अच्छी खाने पीने की चीजें हैं ना वो इन्हीं के नाम पे है। रसमलाई, बर्फी, बूंदी, इमरती, है ना। और हम लड़कों के नाम पे क्या है, फाफड़ा, ढोकला, डोसा। ऐसे ऐसे नाम की आदमी 4-5 बार नाम ले देना तो जबान को लकवा मार जाता है। हिंदुस्तान में हर लड़की का सपना होता है कि उसका साथी ऐसा हो जो उसका ध्यान तो रखे ही, साथ में अगर अच्छा खाना भी बना के खिला दे तो क्या कहने। खैर, हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा दोस्त, शेफ विकास खन्ना, जो न्यूट्रिशन एम्बेसडर है पेप्सिको इंडिया के लिए। विकास, वेलकम टू IBN7। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। विकास, हमारे हिंदुस्तान में अक्सर देखा गया कि खाने के शौकीन तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी पीछे रह जाती है। तो सबसे पहले बताइए कि आज क्या बना रहे हैं हमारी ऑडियंस के लिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सूप बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अलग लगेगा, शोरबा का टाइप है। तो सूप है दाल का और ओट्स का। ओके। आप अक्सर सूप बनाते हैं घर में, तो हम गाढ़ा करने के लिए मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी एक चीज़ होती है रूह, एक कॉम्बिनेशन है मैदे का और मक्खन का, उसका यूज़ कर सकते हैं उसे गाढ़ा करने के लिए। काजू की पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई लव टू यूज़ अ डिफरेंट वेरिएशन, इसमें न्यूट्रिशन का हेल्थ फैक्टर है। सो व्हाट आई डू इज आई टेक क्वेकर ओट्स, मैं उन्हें ग्राइंड करके बिल्कुल दरदरा कर लेता हूँ पाउडर की तरह। ओके। और जब भी सूप पक रहा है मेरा, या दाल पक रही है इस केस में, जो मैंने दाल का सूप बनाया, तो मैं उससे थोड़ा सा क्वेकर ओट डालता हूँ, बहुत जल्दी पक जाता है और साथ में सूप को एक बहुत थिक बॉडी देता है, क्रीमीनेस देता है, वो जो बहुत ही चाहिए सिल्कीनेस क्रीम की, वो ऐड करता है। अच्छा। एंड आई प्रॉमिस यू सोनिया कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और टेस्टी बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। हाँ, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा। तो व्हाट वी डू इज कि एक क्रीमीनेस चाहिए आपको, टेस्ट भी चाहिए कि हमारी पैलेट हिंदुस्तानी है, सो वी ऑलवेज हैव दिस कंसर्न कि क्या स्वाद होगा। बिल्कुल स्वाद होगा। आप ओट्स को किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, थिक करने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। बिल्कुल। अब साथ में हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स को रोस्ट करके रखा है। हमारे पास छोटा सा जो जिसे हम सांबर प्याज कहते हैं, सैलड्स की तरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आई लाइक टू डू इज I like to create a crust with vegetables. इंडिया में तो there's a lot of change in the work, जैसे हम खाना खाते हैं अब, बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा ऑन हेल्थ फैक्टर में। रिसेंटली आई एम सीइंग दैट अ लॉट। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें एक कोकोनट क्रीम है। जो क्रीम है हमारी, वो एक्चुअली क्रीम नहीं है, दही का इस्तेमाल किया उसमें मैंने। अच्छा। कोकोनट का जूस है और साथ में थोड़ी सी क्रीम है। और इसमें हमने बनाया है ओट्स का एक मिक्सचर। ओके। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। द वर्ल्ड इज़ टोटली चेंजिंग नाउ, सो दैट्स अ लिटिल सूप व्हाट वी हैव हियर। और साथ में मेरे पास थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है, तो थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स मैं यूज़ करूँगा इसके ऊपर, एक ग्लॉस देने के लिए, एक शाइन देने के लिए और एक थोड़ा सा हेल्दी लुक के लिए। That's it. तो ये है शेफ विकास खन्ना की तरफ से ओट्स और दाल का शोरबा, जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देगा बल्कि टेस्ट का भी उतना ही ध्यान रखेगा और जो बनाने में भी बहुत ही आसान है। थैंक यू विकास, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं चाहूँगी कि ये जो आपने स्पेशल रेसिपी डिश बनाई है, मैं इसको ज़रूर टेस्ट करूँ आपके लिए। थैंक यू। मिर्ची लगी तो मैं
भाभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बताऊं, एक्टर बनने मैं चला, ब्रेक दिया ना कोई, देवर बना जो भाभी का, जम के ब्रेक होए। 40 वोल्ट छूने से लगे 40 वोल्ट छूने से छूने से भाभी तेरा देवर दीवाना। मुझे लगता है भाभी लोग ना इश्क में पगला जाते हैं। हाँ, परसों मैंने सुना एक लड़की गाना गा रही थी कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और जब दूसरी बार देखा तो मोतियाबिंद निकला। मतलब कुछ भी देख लेते हैं। छोड़ो भाभी, आप तो इसको देखो। मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनो के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जाने कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से लगे 440 वोल्ट छूने से छूने से लगे 440 वोल्ट छूने से जागूं मैं टीवी देखूं रातों को गाने सीखूं तेरे लिए, हाँ तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, ये बतला कैसे कैसे और क्या क्या सोचे तू भी मेरे लिए, हाँ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, हो तू है राशन कार्ड मेरा, तू ही मेरा राशन, और चोरी तेरे हुस्न पे मैं खुद को देता भाषण, कौन जाने कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन। अति का भला ना बोलना, भला ना अति का नेक, वो शो भी काहे का शो जिसमें ना हो ब्रेक। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना। आपको पता है कि मैं इतना अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो भाभी, जरूरी नहीं कि हर बार मजाक ही किया जाए, कभी कभार हमें बड़े महात्माओं की बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, मन को बड़ी शांति मिलती है। आज का ज्ञान। On one side, I wanted to express myself as a human being. Yet, on the other side, I didn't. स्वामी परमहंस योगानंद की अमर कहानी अब एक डॉक्यू फिल्म के तौर पर 17 जून को भारत में रिलीज की जा रही है। मुंबई में फिल्म अवेक का प्रीमियर हुआ, जिसमें परमहंस के नए पुराने साधक शामिल हुए। These are masters. They've set the trend. It's spread world over, and it's only going to get bigger. It's complete mind, body and soul, you know, and ये सिर्फ अपने शरीर के बारे में you know बात नहीं करती है, बट अपने माइंड के बारे में भी बात करती है। परमहंस के जीवन पर आधारित फिल्म अवेक अंग्रेजी, हिंदी सहित दुनिया भर की कई दूसरी भाषाओं में रिलीज हुई है। परमहंस की पुस्तक योगी कथामृत भी करीब 35 भाषाओं में मौजूद है। करीब 100 साल पहले भारत से अमेरिका गए परमहंस योगानंद को पश्चिम में भारतीय योग का पहला गुरु माना जाता है। Yogananda arrives in Los Angeles, and on the first night, over 6,000 people attend his talk. इनके शिष्यों में बीटल्स और एप्पल के स्वर्गीय सीईओ स्टीव जॉब्स का नाम भी शामिल है। Something about this book, you want to reread it in different stages in your life. This movie Awake, which is based on the same autobiography Yogi, will also bring some spiritual revolution in this world. 1952 में परमहंस योगानंद अपना शरीर त्याग कर महासमाधि में चले गए। उनकी जीवनी पर आधारित भारत में रिलीज हो रही अवेक नाम की ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में पहले से ही धूम मचाए हुए है।
शिखा धारीवाल, मुंबई, IBN 7। The physical world is not the highest reality. There's something beyond that we can partake of. भाभी जी जाने का वक्त हो गया और ऐसे समय पे ना मुझे एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं ना कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा और सुख जाएगा। सुख आने की गारंटी मैं ले सकता हूँ क्योंकि जब जब मैं आता हूँ ना मेरे भाभीयों के चेहरे पर स्माइल आ जाता है, और सुख जाने की गारंटी वो भी मैं ले सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, आप बाहर कुछ भी डालो 10 मिनट में सूख जाता है। सही कह रहा हूँ ना? और एक चीज की गारंटी मैं और ले सकता हूँ, कल दोपहर 2 बजे फिर से IBN 7 लगाना मत भूलना, लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना।